गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू नेस्ट ऑफ ट्रेडर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस हाई वोल्टेज आईपीओ के बारे में। हम लोग देखेंगे डे 2 में आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ, करेंट ग्रे मार्केट प्राइस क्या है। मंडे को आईपीओ में अप्लाई करने का आखिरी दिन है, सो हम लोग देखेंगे हमें आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए। ओके, तो बात करते हैं कंपनी के बारे में। तो जो टोटल आईपीओ साइज है वो 110 करोड़ का है, जिसमें से ऑलमोस्ट 93.51 करोड़ का फ्रेश इशू है और 16.15 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ओके, कंपनी बनी थी 2002 में, सो ऑलमोस्ट 20 इयर्स ओल्ड कंपनी है और बेसिकली ये ट्रांसफार्मर में डील करती है। ओके, सो ट्रांसफार्मर के बुशिंग बनाती है, देन उसके सेल्स सर्विसेज एंड ये सब काम ये कंपनी करती है। एज ऑफ 30 नवंबर 2024 की बात करें तो कंपनी में टोटल 157 फुल टाइम एम्प्लॉई है। ये एक एसएमई आईपीओ है। बात करें और आगे कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स की, सो आईपीओ 12 दिसंबर से ओपन था और मंडे 16 दिसंबर आईपीओ में अप्लाई करने का आखिरी दिन होगा। लिस्टिंग दिसंबर 29 को होगी। फेस वैल्यू ₹5 पर शेयर का है और उसके लिए जो प्राइस बैंड रखा गया है 138 टू 146 रुपीज पर शेयर है। यदि किसी को फेस वैल्यू क्या है, प्राइस बैंड क्या होता है, लॉट साइज क्या होता है, इसमें कुछ इशू है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। सो जैसे मैं बोल रहा था, प्राइस बैंड 138 टू 146 रुपीज पर शेयर है एंड लॉट साइज 1000 शेयर का है। मीन्स बिकॉज ये एसएमई आईपीओ है तो आपको मिनिमम 1000 शेयर अप्लाई करने होंगे। ओके, और इसकी लिस्टिंग बीएससी प्लेटफॉर्म पे होगी, बीएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे होगी। बताया आईपीओ 12 दिसंबर को ओपन हुआ था, 16 दिसंबर मंडे लास्ट डेट होगा इसको अप्लाई करने का। ओके, अलॉटमेंट 17 दिसंबर को होगा। मैं 17 को आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि आपको आईपीओ अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। रिफंड इनिशिएशन 18 से होगा। ओके, शेयर क्रेडिट 18 को होंगे और लिस्टिंग 19 को होगी। बात करें रिटेल कैटेगरी की, तो रिटेल कैटेगरी में आप मिनिमम एक और मैक्सिमम एक, मीन्स वन ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं और 1000 शेयर का लॉट है तो मिनिमम आपको 1,46,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगेगा इसमें, यदि आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो। और एचएनए कैटेगरी में बात करें तो आप 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। और बात की जाए कंपनी के फाइनेंशियल की, तो हमारे पास 3 कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर के डाटा अवेलेबल है, 2022, 2023 एंड 2024। और 20 फाइनेंशियल ईयर का टिल 30 जून तक का डाटा हमारे पास अवेलेबल है। तो हम इसके फाइनेंशियल को देख लेते हैं। तो यदि फाइनेंशियल को हम लोग देखें तो कंपनी का एसेट डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, जहाँ 2022 में 43 करोड़ का इसका एसेट साइज था, 2023 में 59 करोड़, देन 70 करोड़ और अभी एज ऑफ 30 जून 2024 80 करोड़ का एसेट साइज है। वैसे ही कंपनी के रेवेन्यू को देखो तो कंपनी का रेवेन्यू भी डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, 65 करोड़, देन 90 करोड़, देन 109 करोड़, देन दिस फाइनेंशियल ईयर 27 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। इन द सेम वे कंपनी का आप नेटवर्थ देखो तो नेटवर्थ भी कंपनी का डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे बस एक निगेटिव पॉइंट ये है कि कंपनी की बोरोइंग भी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, लेकिन कंपनी का बोरोइंग देखो तो कंपेयर टू रिजर्व एंड सरप्लस ज़्यादा नहीं है। सो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है, सिर्फ 12 करोड़ का कर्ज है कंपनी के ऊपर। बात करें कंपनी के अलॉटमेंट की, तो इस कंपनी में टोटल 11 एंकर इन्वेस्टर हैं, जिनके नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। और कितना सब्सक्राइब हुआ है कंपनी का आईपीओ, तो एंकर इन्वेस्टर फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, मार्केट मेकर्स भी फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईबी कैटेगरी में अभी सिर्फ 0.2% सब्सक्राइब हुआ है, बट नॉर्मली क्यूआईबी लोग लास्ट ही अप्लाई करते हैं, तो ये लास्ट डे फुल्ली सब्सक्राइब हो जाएगा। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर की बात की जाए तो 9.43 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और रिटेल इन्वेस्टर की बात की जाए तो कंपनी 18.18 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और टोटल सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो ओनली 11 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। सो एसएमई कैटेगरी में यदि देखा जाए आईपीओ को, तो एसएमई जैसा कि एसएमई कैटेगरी में नॉर्मली आईपीओ
400-500 टाइम्स सब्सक्राइब होता है। उस हिसाब से कंपनी का सब्सक्रिप्शन अभी तक सिर्फ 11 टाइम्स का है, तो ये थोड़ा सा कम है अभी डे 2 का डाटा। डे 3 में हो सकता है फुल्ली सब्सक्राइब हो जाए, या 400 तो नहीं जाएगा, ये 200-300% सब्सक्राइब हो जाए, बट सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा कम है। ओके, बात की जाए कंपनी के पी रेशियो की, प्री आईपीओ एंड पोस्ट आईपीओ। सो कंपनी का प्री आईपीओ जो पी रेशियो है वो 26.8 है, एंड पोस्ट आईपीओ ये 33.32 हो जाएगा। कंपनी को यदि कंपेयर किया जाए इसके रिलेटिव कंपनी से, तो क्रॉम्पटन ग्रिव्स का एंड हिताची का, ये दो शेयर अवेलेबल है हमारे पास जो सेम फील्ड में काम करती है। यदि क्रॉम्पटन ग्रिव्स की बात की जाए तो उसका पी रेशियो अभी 78 का है, और हिताची की बात की जाए तो 309 का है। तो इससे यदि कंपेयर करें तो कंपनी काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ ला रही है। कंपनी ज़्यादा वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ नहीं ला रही है। ओके, कंपनी के ग्रे मार्केट की प्राइस की बात की जाए तो इसका आईपीओ प्राइस 9 दिसंबर से ओपन था, ग्रे मार्केट प्राइस जो कि 50 रुपीज़ था। उसके बाद 10 और 11 दिसंबर को ये 130 रुपीज़ था। उसके बाद 110 हुआ, उसका 100 हुआ, यानी कि कंपनी का जीएमपी जो है वो डेली डिक्रीज हो रहा है, और अभी तक ये सिर्फ 11 पॉइंट समथिंग टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, तो सब्सक्रिप्शन भी अभी तक ज़्यादा नहीं है। बात की जाए ओपिनियन की कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सो अभी तक का जो डाटा है उसके हिसाब से कंपनी सिर्फ 11 टाइम्स सब्सक्राइब हुई है। मे बी देर इज ए पॉसिबिलिटी कि लास्ट डे अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन आ जाए, बट मैं इस आईपीओ में अप्लाई करना अवॉइड करूँगा। बाकी यदि आप चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं, टोटली आपका डिसीजन होगा। मेरे तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाकी इस वीडियो में यदि कोई डाउट है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, या कुछ ऐसे आपके डाउट है जो आपको लगता है कि क्लियर होने चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक